नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। ईद के दिन सलमान खान की फिल्म सिकंदर रिलीज हुई। दुर्भाग्य से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं कर रही है और जो इसका वर्ड ऑफ द माउथ है वो भी, चाहे वो क्रिटिक्स हो या फिर आम दर्शक या फिर खुद सलमान खान के डाई हार्ड फैंस, और ये फिल्म अधिकतम लोगों को तो पसंद नहीं आ रही है। अब क्योंकि सलमान खान की फिल्म है तो इसलिए रिलीज होने के बाद भी ये चर्चा में रहेगी, और जो मेन मुद्दा है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है इन कुछ दिनों में, वो यही है कि भाई आखिरकार क्यों ये फ़िल्म फ़ेल हुई है। और कल एक इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा, ड्रामा हुआ जब एक सलमान खान की फ़िल्म सिकंदर के जो पीआर एजेंसी है, उन्होंने एक इनवाइट भेजा। उस इनवाइट के अंदर ये मेंशन किया गया था कि आज की तारीख को दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको अटेंड करने वाले हैं आईएफटीडीए, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष श्री अशोक पंडित जी, और उनके साथ रहेंगे इम्पा यानी कि इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष अभय सिन्हा एंड आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जाएगी। जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि सिकंदर की जो पायरेसी हो गई थी रिलीज से एक दिन पहले, फिल्म लीक हो गई थी, कि उसकी निंदा की जाएगी। अब खैर, वैसे मैसेज तो ये बड़ा अच्छा है, ज़रूरी है। लेकिन शायद इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी एक फ़िल्म की पायरेसी होने के कारण यहाँ पे एक हमारे इम्पा और आईएफटीडीए, ये बॉडीज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है जस्ट टू कंडेम दिस। इट वाज़ अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग, और समझ नहीं आया है कि भई आखिरकार इम्पा और आईएफटीडीए को इस फ़िल्म की पायरेसी को लेके क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी। लेकिन फिर कल देर रात को एक मेरे मित्र ने एक मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया, जहाँ पे इम्पा द्वारा इवन आईएफटीडीए द्वारा एक प्रेस नोट, जिसके अंदर ये क्लियरली लिखा है कि कुछ उन्हें भी ऐसी खबरें आई है कि एक फ़िल्म सिकंदर फ़िल्म की पायरेसी को लेके कुछ बात आ रही है कि उनके नाम पे एक इनवाइट भेजा जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो लेकिन इस स्टेटमेंट ने ये तो बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि भई इम्पा और आईएफटीडीए की तरफ से ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है। और सो बेसिकली इम्पा एंड आईएफटीडीए हैव नेचुरली डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इम्पा के अध्यक्ष और आईएफटीडीए के अध्यक्ष, या जो ये दो बॉडीज हैं, सो दे हैव डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो फिर सवाल यही है कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या ये बस ये मान लिया जाए कि ये जो लोग हैं, अशोक पंडित, अभय सिन्हा जी एंड द वीपी ऑफ इम्पा, क्या ये अपने पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं? वेल खैर, आई डिड नॉट रीच आउट टू दीज इंडिविजुअल्स, बट मेरा मानना है कि शायद यहाँ पे आउट ऑफ ऑब्वियसली गुड इंटेंशन, द दीज पीपल एक सही मैसेज दे रहे हैं एंटी पायरेसी का। बट ऑफिशियल पोजीशन तो यही है कि इम्पा और आईएफटीडीए ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया है, कि वो तो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट नहीं कर रहे हैं। हाउ डू यू टेक दिस न्यूज़? मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इट्स अनदर एम्बैरेसमेंट फॉर सिकंदर। अब जैसे ही ये इनवाइट आया था तो मैं तो वही सोचने लगा कि क्या यहाँ पे सिकंदर के बनाने वाले लीड एक्टर सलमान खान और बाकी सभी लोग, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला, क्या वो बस एक एक कारण ढूंढ रहे हैं लोगों को बताने का कि शायद पायरेसी के कारण हमारी फिल्म फेल हुई। वेल टू बी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली किसी भी फिल्म की जब लीक हो जाती है, रिलीज से पहले पायरेसी हो जाती है, ऑब्वियसली नुकसान होता है। लेकिन जब आपके पास 5,500 स्क्रीन मिले हो, और जो ओपनिंग 2 डेज के अंदर ही जो पब्लिक के रिएक्शन है, और यहाँ पे मैं सिर्फ क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो आम दर्शक है, और खासकर जो सलमान खान की जो ऑडियंस है, जो बेसिकली मास ऑडियंस है, लो इनकम ग्रुप्स वाले हैं, जब आप ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हो कि वो लोग बड़े नाराज है फिल्म को लेके, तो फिर आई थिंक पायरेसी हैज नथिंग टू डू विद वर्ड ऑफ द माउथ, जो इस फिल्म का बहुत ही मेरे ख्याल से नेगेटिव है। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि अगर पायरेसी के कारण किसी फिल्म के बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ है, और सवाल लेकिन ये एक और पैदा होता है कि भाई क्या पायरेसी कितनी हुई है, क्या उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू लॉस? वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट नो। और ये तो खैर इंटरनल मैटर है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को देखना पड़ेगा कि फिल्म जो लीक हुई आखिरकार कहाँ से हुई है,
और आप जाइए, न्यायालय जाइए, पुलिस अधिकारियों के पास जाइए एंड ऑब्वियसली यू फाइल अ कंप्लेंट और फिर उसकी जो छानबीन होगी शायद तब पता चल सकता है कि भाई कहाँ से आई एंड frankly speaking I think we are still I would say that away from the dark ages की जब अधिकतम फिल्में like I remember in the 90s अधिकतम फिल्में पायरेटेड कॉपीज आ जाती थी लोकल केबल वाले के पास वो वीसीडी में लगा के आपको वीडियो पर दिखा के आपको दिखा दिखा देता था और उस दौर से तो हम काफ़ी मेरे ख्याल से आगे आए हैं और जब से ओटीटी आ गए हैं तो ऑब्वियसली एटलीस्ट जो मेरे ख्याल से सेंसिबल ऑडियंस है वो तो पायरेटेड कॉपीज देखती नहीं है बिकॉज जब आपको ओरिजिनल ओटीटी पे आने ही वाली है 8 हफ्ते बाद तो फिर पायरेटेड कॉपी क्यों देखना। वेल आई पर्सनली बिलीव दैट हो ना हो एक प्रयास किया जा रहा है बस ये जताने का कि सिकंदर का जो फेल होने का जो मुख्य कारण है वो पायरेसी है लेकिन हकीकत मेरे ख्याल से वो ये नहीं है। आई डोंट नीड टू से इट बट जब आपका कंटेंट बुरा होगा तो भाई आपकी फिल्म कैसे चलेगी और अब तो जैसे हम देख रहे हैं कि रिलीज के बाद भी कुछ सलमान खान के इंटरव्यूज आ रहे हैं और कल मैंने एक हेडलाइन देखी सलमान खान की कि फिल्म तो फ्लॉप होंगी जब गंदी फिल्म बनाओगे तो फिल्म फ्लॉप होनी ही है और ऑब्वियसली दैट वाज आई कैचिंग फिर एकदम से मन में सवाल आया कि सुपरस्टार सलमान खान साहब ये कह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये चीज उन्हें अपनी फिल्मों पे लागू करना चाहिए एंड टू हिज क्रेडिट सलमान खान ने अपने इस पूरे स्टेटमेंट में कहा है सेंटेंस में कहा है कि इंक्लूडिंग माइन और दुर्भाग्य से हकीकत यह है कि सलमान खान जिन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते हैं इवन आई एडमायर हिज स्टारडम और लेकिन हकीकत यह है कि टाइगर जिंदा है के बाद जो कि 2017 में आई थी उसके बाद सलमान खान की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली है। अब टू बी ऑनेस्ट आई मीन स्ट्रगलिंग टू रिकलेक्ट नेम्स की उसके बाद इनकी कौन कौन सी फिल्म आई आई मीन वाज इट भारत अंतिम जो ओटीटी कोविड के टाइम पे आई थी दैट वाज अ टॉर्चर फिल्म और फिर आई थी एक आध साल पहले किसी का भाई किसी का जान जिसने दर्शकों की जान निकाल दी थी एंड आई मीन इट्स द राइटिंग इज प्रीटी मच एविडेंट कि आपकी फिल्म क्यों नहीं चल रही बिकॉज कंटेंट अच्छा नहीं है। सलमान खान साहब ने एक और बात कही कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ब्लेम लेना पड़ेगा। ही ऑल्सो एडेड दैट कि हमारी इंडस्ट्री की समस्या ये है कि बस डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के साथ कम्पीट कर रहा है, प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर के साथ कम्पीट कर रहा है और इसी के चक्कर में कहानियां अच्छी नहीं आ रही है। और एक अहम बात उन्होंने और कही कि जो उनके पिता ने हाल ही में उनको कहा कि सबसे पहले आप कोई भी फिल्म करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि जो उसकी कहानी है उस पर जैसे कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो एक बहुत ही बेहतरीन कहानी होनी चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लग रहा है सलमान खान साहब उन्होंने अपने पिता की इस बात उसकी अहमियत इतनी समझी नहीं है क्योंकि टाइगर जिंदा है के बाद जो जो इन्होंने फिल्में की है जैसी उनकी कहानियां रही है मेरे ख्याल से वो तो एब्सोल्यूट क्रैप रही है। और अब इसके लिए क्या सलमान खान साहब किसे ब्लेम करेंगे? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टेटमेंट आया है सलमान खान द्वारा और जब नॉर्मली कोई बड़ी फिल्म फ्लॉप होती है तो फिर एक पासिंग द बक वो चालू हो जाता है। यू नो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ऑफ रिकॉर्ड वो ब्लेम डाल देते हैं एक्टर्स के ऊपर, एक्टर्स ऑफ रिकॉर्ड शायद वो ब्लेम डाल देते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऊपर एंड राइटर्स उनकी तो खैर वैसे भी कोई जिक्र नहीं करता है। और यहाँ पे कहना पड़ेगा कि जो हमारे दलाल भाई हैं हुसैन एंड अब्बास दलाल उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे पिछले कुछ 4-5 साल में वो भी बहुत पुअर है। अब आई डोंट लाइक टू गेट इन्वॉल्व इनटू एनी पासिंग द बक गेम लेकिन अगर आप सुपरस्टार हैं तो सबसे पहले तो सवाल आप ही से ही पूछा जाएगा कि भाई आपने ऐसा क्या देखा सिकंदर की इस कहानी में जो यू थॉट मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। आई थिंक सबसे पहले यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आई एम श्योर ऑल द बिग एक्टर्स द बिग सुपरस्टार्स इनके पास लाखों स्क्रिप्ट्स आती होंगी और बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए स्क्रिप्ट रिजेक्ट करना। दैट्स व्हाई दे हैव अ टीम अराउंड देम। अब उस टीम की क्या सेंसिबिलिटी है अब वो तो खैर मैं नहीं जानता पर बतौर एक्टर मेरे ख्याल से सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है कि जब कोई कहानी आपके सामने आती है क्या आप उसे पढ़ते हैं या फिर अगर पढ़ने के बाद आपकी क्या समीक्षा होती है और इफ यू फेल टू रीड टू गेज कि इस स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है तो फिर एक बार फिल्म शुरू हो जाए उसके बाद आप फिर क्या राइटर क्या डायरेक्टर किसको दोष दोगे। अब चलिए
डायरेक्टर इज इस इंडस्ट्री में डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, ऐसा माना जाता है। लेकिन अंत में तो खैर जो कैमरे के सामने है पब्लिक वही देखती है। और यहाँ पे वंस अगेन आई विल से दैट मैं किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगा, लेकिन बतौर एक्टर्स यू आर फर्स्ट। आप कैमरे के सामने है, सो यू आर गोइंग टू बी फर्स्ट इन द फायरिंग लाइन यदि आपने अपना काम अच्छी तरीका से नहीं किया। और दुर्भाग्य से बतौर एक्टर सलमान खान आप देखें he really has not I would say evolved with time, और इसीलिए वो रिपीटेडली मार खा रहे हैं इन लास्ट 7-8 years में। चलिए सिकंदर आई, सिकंदर तो चली गई। अब उम्मीद ये रहेगी कि जो 10 तारीख को फिल्म आ रही सनी देओल की जाट, जिसका ट्रेलर बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, एंड लेट्स होप कि वो फिल्म कुछ कमाल कर पाती है। और छावा भले ही ब्लॉकबस्टर हुई हो, अब कितनी ऑर्गेनिक है मुझे नहीं पता उसकी कलेक्शन, बट एटलीस्ट जो मास ऑडियंस है वो मेरे ख्याल से अब सनी देओल की फिल्म जाट उसके ऊपर काफी उम्मीद लगाए बैठी है।